यशोदा मैया ठाकुर जी का बहुत ध्यान रख रही है। पूतना के बाद थोड़ी शांति। अब यहां पर छोटे से ठाकुर जी उन्होंने अपने आप करवट बदल ली। अब देखिए ठाकुर जी से इतना प्रेम है कि करवट बदल ली। तो सांडिल्य ऋषि को बुलाया गया, पूजा पाठ करवाई गई, उत्सव मनाया गया कि छोटे से ठाकुर जी ने बिना किसी के सहारा लिए करवट बदल ली। सब बड़े प्रसन्न हैं, उत्सव मना रहे हैं। सांडिल्य ऋषि आते हैं कि आज तो लाला के जन्म को नक्षत्र है। छोटा सा लाला उसने अपने आप करवट बदल ली है। पंडितों को बुलाया जाता है, भोजन करवाया जाता है। अब महाराज हमारे ब्रज के जो पंडित होते हैं उन्हें अगर मन से भोजन कराओ या उनके मन का करो तो आशीर्वाद भी बड़े अच्छे से देते हैं। यहाँ कितने ब्रज गए हुए हैं, वृंदावन, गोकुल, मथुरा, बरसाना, क्या बात है। तो कितने हैं ऐसे जिन्होंने, जो वहां के पंडित होते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ दिया है दक्षिणा में, या ऐसे ही कुछ भी आसपास रहते हैं वो दिया है। क्या बात है। चलिए एक मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगी, आप जब भी ब्रज जाए ना महाराज जरूर दे। अच्छी बात है। कई बहुत जन कहते हैं कि भाई नहीं देना चाहिए, कुछ कहते हैं कुछ ऐसे होते, कुछ वैसे होते, वो जैसे भी होते हैं हमें देना चाहिए। हम वहां गए हैं तो हमें कुछ ना कुछ देना चाहिए, लेकिन थोड़ा रुक कर देना चाहिए। क्यों? उसका आनंद अलग है। देखिए पहले तो आप जब जाते हैं वो आपके पीछे आते हैं, पहले तो बहुत तारीफ करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, बड़े आशीर्वाद देंगे। अरे बाबा बहुत अच्छा बेटा होगा तेरे घर पे। और कोई युवक है मान लो तो उसे कहेंगे खूब सुंदर बिंदनी आएगी तेरे घर पे, एकदम गोरी चिट्टी आएगी, चिंता मत कर बाबा, खूब प्यारा सो लाला होगा तेरे घर पे। सब आशीर्वाद देते हैं। अब मान लीजिए आशीर्वाद देने के बाद भी आपने कुछ नहीं दिया तो थोड़े क्रोधित हो जाते हैं। फिर वो आपसे कहेंगे हम सब जाने, अरे जो साथ आए ना पहले से बता कर रखो है कि पंडन ने मत दीजो, सब जाने हम, और पहले से इनके साथ मीटिंग करके रखे है, वो कभी माने दीजो, पंडन ने मत दीजो। तो ये सारी बातें। और फिर मान लीजिए इतना सुनने के बाद आपने दे दिया, तब फिर वापस आपकी प्रशंसा करेंगे, अरे बाबा हम तो ऊपर ऊपर से बोले, मन से तो साफ है, हम तो सिर्फ ऊपर ऊपर से बोले। तो ये जो चीजें होती है, देखिए मैंने तो फिर भी आपसे इतने अच्छे से नहीं कहा, पर वो जब कहते जो आनंद आता है वो आनंद अलग ही है। तो ब्रज जाए तो उसका भी आनंद ले, तो जरूर दे पर थोड़ा रुक कर दे, उनकी ये बातें सुने। तो महाराज जो अगली बार आप ब्रज जाए तो जरूर ऐसा करना, आपको लगे आप तब फिर मुझे याद करोगे कि सच्ची में आनंद आया है। तो महाराज तो वहां जितने भी पंडित आए उन सबको भोजन कराया गया, खीर खिलाई गई, बड़े प्रसन्न हुए, सबने जी भर के आशीर्वाद दिया नंद बाबा को, ठाकुर जी को। अब महाराज एक प्रसंग सुनाती हूं मैं आपको। एक बार ऐसी कथा हो रही थी तो वहां पर एक महिला गई अपनी जेठ जी की बेटी के साथ, चंपा के साथ। तो वहां पर महाराज जी बैठे थे। अब कथा के बीच जैसे हम भजन गाते हैं, महाराज जी ने भी भजन गाया। महाराज जी ने गाया जय रघुनंदन कंस निकंदन देवकी नंदन त्वम शरण। अब सब भजन गा रहे सिवाय उस महिला के। वो नहीं गा रही थी क्योंकि उनके पति का नाम था देवकी नंदन। अब थोड़ी देर तो महाराज जी ने देखा, फिर उन्हें अटपटा लगने लगा कि एक एक भक्त गा रहा है सिवाय इस महिला के। तो उन्होंने इशारा किया कि आप भी गाइए। अब महिला ने विचार किया कि महाराज जी ने भी मुझे देख लिया, क्या किया जाए। तभी उनका ध्यान चंपा पर जाता है तो वो गाती है जय रघुनंदन कंस निकंदन चंपा के चाचा त्वम शरण। अब ये देखकर ऊपर भगवान भी हंसने लगे। रुक्मणी जी ने कहा क्या हुआ, आप क्यों हंस रहे हो? बोले ऐसे तो मेरे भक्त मुझे कई नाम देते रहते, आज एक नया नाम मिल गया। बोले कौन सा नाम? बोले चंपा के चाचा। तो ये विनोद की बातें हैं।
पर हाँ, भगवान पति का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए।